वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 मार्च 2025 और 14 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए BEL के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है मनोज जैन। कौन है? मनोज जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है? तो अभी तमिलनाडु ने अपना बजट पेश किया और बजट में जो रुपए का पिछली साल सिंबल था, ये 2024-25 का जब तमिलनाडु ने बजट पेश किया था उस टाइम रुपए के सिंबल का यूज किया था। अभी तमिलनाडु में भाषा विवाद चल रहा है, वहाँ पे हिंदी का विरोध चल रहा है, इसलिए इन्होंने रुपए के सिंबल की जगह एक तमिल प्रतीक को यूज किया है बजट में। तो तमिलनाडु ने ऐसा किया है कि रुपए के सिंबल की जगह तमिल प्रतीक का यूज किया। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। कल भी मैंने आपको बोला था, जैसे ही तमिलनाडु सुनो लौंग माइंड में आ जानी चाहिए, क्योंकि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। अच्छा, तमिलनाडु सुनोगे तो लॉन्ग माइंड में आनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप कर्नाटक सुनो तो तुरंत कॉफ़ी माइंड में आ जानी चाहिए, क्योंकि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। अच्छा, इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर बनी। ये तमिलनाडु के चेन्नई की हैं। थाईपुसम 2025 का उत्सव तमिलनाडु में धूमधाम से मनाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतेकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया और तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ। अच्छा, तमिलनाडु में परिवारों के उत्थान के लिए एक योजना शुरू हुई थी, उसका नाम भी मैंने कल आपको बताया था। क्या नाम था? निंगल नालामा योजना। ये तमिलनाडु में परिवारों के उत्थान के लिए एक योजना शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो जब ISRF यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई तो इसमें भारत का वन क्षेत्र बढ़कर 25.17% हो गया है। तो उस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। पहले ये 24.16% था, लेकिन अब ये बढ़कर 25.17% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये प्रयागराज में बनेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की है कि देश का पहला स्थायी कलाग्राम प्रयागराज में बनेगा। और भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, इसने देश भर में जितने भी सांस्कृतिक केंद्र हैं वहाँ पे कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बनेगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कल भी मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे। एक तो अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में राइज ऐप लॉन्च हुआ है। ये बच्चों के टीकाकरण को इफेक्टिवली ट्रैक करने के लिए है राइज ऐप। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसको इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में पीपल चॉइस अवार्ड मिला। गवर्नमेंट ए मार्केट प्लेस को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया? तो ये जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अभी ईमेल के जरिए पहली AFIR दर्ज की।
रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया गया। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। जम्मू कश्मीर का वंधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। और सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया था, विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया। अच्छा, माता खीर भवानी मेला भी तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर शहर है इसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया। जम्मू कश्मीर में दच्चिग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसबल झील है और गंगावल झील है। इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जल स्थिरता सम्मेलन 2025 इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो माथो नागरांग ये एक वार्षिक मठवासी उत्सव है और ये लद्दाख में शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, लद्दाख तो ये है मैप में लद्दाख। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ये लद्दाख में शुरू हुए। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। और ये 5 नए जिले कौन कौन से होंगे? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। और भारतीय सेना ने लद्दाख में कालूबार युद्ध स्मारक खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा? तो पीएम सूर्य घर योजना इसके तहत सोलर रूफटॉप स्थापित करने में देश भर में गुजरात टॉप पर है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुजरात फर्स्ट पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे है और केरला थर्ड पे है। पीएम सूर्य घर योजना इसमें क्या होता है? घरों की छत पर ऑन ग्रिड सोलर स्थापित किया जाता है। ऑन ग्रिड सोलर इसको स्थापित करने में पूरे देश में गुजरात टॉप पर रहा है। अब गुजरात टॉप पर है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे देश में 10 लाख से ज़्यादा घरों पर सोलर रूफटॉप लगाया गया है पीएम सूर्य घर योजना के तहत। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है और कंकड़िया लेक है। खिजाड़िया लेक भी गुजरात में है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 ये गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जे सफल की शुरुआत की। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर वर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और गुजरात का मसाली गांव ये सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। अच्छा, गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को अभी जीआई टैग मिला था। गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहाँ पे एक खजूर होता है, खजूर जिसे कच्छी खरेक कहते हैं, उसे भी अभी जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद आबिद अली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक क्रिकेटर थे और भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर थे।
अभी 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे सैयद आबिद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुक्कल पोंगाला का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये केरल में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो सभा है इसे 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया था। ये एक दिन में महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, सबसे बड़ी धार्मिक सभा है। इसका नाम है अट्टुक्कल पोंगाला। इसका आयोजन अभी केरल में हुआ है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है। केरल के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा के अनुष्ठान मिले हैं। अच्छा, केरल सरकार ने नयनामृत 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है। इसमें क्या होगा, आंखों से संबंधित गंभीर बीमारियों की इनिशियल स्टेज में ही जांच की जाएगी। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए। नेहरू ट्रॉफी वोट रेस का 70वां संस्करण ये अलापुझा में आयोजित किया गया। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क है, शांत घाटी केरल में है, तय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है और त्रिशूरपुरम का आयोजन भी केरल में किया जाता है। सबसे फेमस ओणम भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता? तो ये दलाई लामा ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर शांति, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मरकरी अवार्ड, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है? तो अपना देश भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अमेरिका का सड़क नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है, ये पहले नंबर पे है, दूसरे पे अपना देश भारत है। रेलवे नेटवर्क में भारत तीसरे नंबर पे है। रेलवे में भी मेट्रो नेटवर्क में भारत तीसरे नंबर पे है और सड़क नेटवर्क में दूसरे नंबर पे है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात ये भारत में रहा है। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में भारत टॉप पर रहा है। अच्छा, भारत ने अभी वीजा की एक नई कैटेगरी लॉन्च की। कल ही मैंने आपको बताया, आयुष वीजा। दुनिया भर का अगर कोई भी व्यक्ति भारत की जो नेचुरल पद्धति है आयुष, जो इलाज की पद्धति है आयुष, जिसमें योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा ये सब आता है, उससे अगर कोई इलाज कराना चाहता है तो उसके लिए आयुष वीजा भारत सरकार ने शुरू किया है। अच्छा, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्यातक बना है। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भी भारत बना है। भारत दुनिया का 6ठे नंबर का कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। क्या? 6ठे नंबर का सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक। मैंने अभी आपको बताया, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। इतना आपको भारत के बारे में याद रखना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट हर बार बताता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने आवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो इनको गैर कानूनी घोषित करते हुए सरकार ने इन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है?
तो ये पंजाब विधानसभा ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंजाब विधानसभा ने 1947 से लेकर अब तक पंजाब की विधानसभा में जितनी भी बहस हुई हैं, जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनको सर्च करने के लिए एक सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है। ऐसा करने वाली देश की पहली विधानसभा पंजाब विधानसभा बन गई है। अब पंजाब तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड पंजाब की तेगवीर सिंह ने बनाया। और पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, पंजाब ने जितने भी दुर्घटना हॉटस्पॉट हैं उनको मैप किया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य भी पंजाब बना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन से राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी, तो ये असम सरकार करेगी। असम ने असम सेट नाम से अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी। जितने भी मंथली और वीकली पीडीएफ हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी मैंने इस पर पोस्ट कर दिया है। तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन करिए। आपको यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ और वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। और गुरुग्राम सुन के अभी सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? ब्लिंकिट, क्योंकि ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा ये गुरुग्राम में शुरू की है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा है। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 23 वर्षों बाद कैप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन ये बार्सिलोना में हुआ। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। आरबीआई ने अजेत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन शीर्ष पर रहीं। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बना। पहले पे अमेजन है, दूसरे पे फ्लिपकार्ट है और तीसरा बन गया है अमूल। अच्छा, अमेजन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसेलोट का अनावरण किया। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है, उसका नाम है वेजराना फर्स्ट। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर
इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।